ये कहानी है तमारा ड्रू नाम की एक लड़की की, जो कई साल बाद अपने होम टाउन वापस आती है और वहाँ के आदमियों की फैंटेसी बन जाती है। कहानी की शुरुआत ईव टाउन के काल्पनिक टाउन डॉर्सेट से होती है, जहाँ हम कुछ राइटर्स को उनके नॉवल लिखते हुए देखते हैं, जो निकोलस नाम के एक फेमस राइटर के यहाँ रिट्रीट के लिए इकट्ठा हुए हैं। निकोलस मोस्टली सीरियल किलिंग और क्राइम पर बेस्ड नॉवल लिखता है और उसके नॉवेल्स काफी फेमस हैं। वो एक नंबर का फ्लटर है। ये निकोलस की वाइफ है, जिसका काम उन सारे राइटर्स के लिए अच्छा खाना बनाना है। वो पूरा दिन घर के काम में बिजी रहती है और राइटर्स को उनका नॉवल लिखने के लिए एनकरेज करती रहती है। एक दिन निकोलस को नादिया पटेल नाम की एक औरत का कॉल आता है, जिसके साथ निकोलस का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। नादिया बताती है कि वो ईव टाउन पहुंच गई है और निकोलस के घर आ रही है। ये सुनकर निकोलस के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो नादिया से किसी बार में रुकने को कहता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। फोन कट करते ही बेथ निकोलस के पास आती है और पूछती है कि किसका फोन था। निकोलस बहाना बनाता है कि वो आज शाम शायद ड्रिंक करने बाहर जाएगा, वो काफी दिनों से कहीं गया नहीं है। बेथ को उस पर शक होता है और वो भी उसके साथ चलने के लिए पूछती है और कहती है वो साथ में अच्छा सा डिनर करेंगे। निकोलस पूछता है कि जो गेस्ट आए हुए हैं उनका क्या होगा। बेथ कहती है एंडी उन्हें हैंडल कर लेगा। एंडी, जो बेथ के यहाँ गार्डनर का काम करता है, काफी अट्रैक्टिव है और उस गांव की हर एक औरत उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ हम एक कार में खूबसूरत सी लड़की को उसी टाउन में आते हुए देखते हैं, जिसका नाम तमारा ड्रू है, जो कई सालों बाद अपने होम टाउन आई है। वो एक जर्नलिस्ट है। वो यहाँ अपना घर बेचने के पर्पज से आई है। जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है, उसका घर खाली पड़ा है। वहाँ निकोलस के घर के बाहर राइटर्स बैठकर अपनी अपनी नॉवेल्स पर चर्चा कर रहे थे। अंदर बेथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही वो नीचे आती है, निकोलस उससे कहता है कि आज का डिनर कैंसिल करते हैं, किसी और दिन चलेंगे। ये सुनकर बेथ उससे पूछती है कि कौन है वो औरत जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। निकोलस पहले इन सारे एलिगेशंस को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब से बेथ और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वो बता देता है कि नादिया पटेल के साथ उसके संबंध है। बाहर बैठे सभी लोगों को बेथ और निकोलस के लड़ने की आवाजें आने लगती हैं। बेथ निकोलस से कहती है कि अगर वो आज उस नादिया पटेल से मिलने गया तो वापस लौटकर वो कभी ना आए। वो उसे घर में घुसने नहीं देगी। ये सुनने के बाद निकोलस नादिया के पास आता है और उसे वापस लंदन छोड़ने एयरपोर्ट चला जाता है। एंडी बेथ को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। ग्लेन, जो एक राइटर है और निकोलस के यहाँ रिट्रीट पर आया है, बेथ के यहाँ बाथरूम करने आता है। तभी वहाँ निकोलस आकर बेथ से माफी मांगता है और कहता है कि वो नादिया के साथ सारे संबंध तोड़कर उसके पास आ गया है। बेथ के बिना उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो बेथ से माफी मांगता है। अंदर ग्लेन उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो उन दोनों को किस करते हुए देखता है। बेथ निकोलस को माफ कर देती है। जब सब बाहर होते हैं, उन सबको अलार्म की बहुत तेज आवाज आती है। एंडी और ग्लेन जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आवाज ड्रू रेजिडेंस से आ रही है, जहाँ तमारा हथौड़ा लेकर उस अलार्म को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एंडी तमारा को पहचान नहीं पाता। उसे ना पहचानने के लिए तमारा उसे इडियट कहती है। उसके बाद वो तीनों घर के अंदर आते हैं और एंडी घर के अलार्म को ठीक करता है। तमारा बताती है कि वो ये घर बेचने के लिए आई है। वो ग्लेन और एंडी दोनों से पूछती है कि क्या वो ये घर खरीदना चाहते हैं। दोनों मना कर देते हैं। एंडी तमारा के न्यू लुक को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वापस जाते समय ग्लेन एंडी से तमारा के बारे में पूछता है। एंडी बताता है कि जब वो टीनेजर थे, तमारा और वो एक दूसरे को डेट करते थे। उस वक्त तमारा की नोज काफी बड़ी हुआ करती थी और वो उसका मजाक बनाया करता था और यही रीजन था कि वो उसे आज पहचान नहीं पाया। लेकिन उसे तमारा के न्यू लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो अगली दिखती थी तब भी वो उससे प्यार करता था। फिर हम जोडी और कैसी को एक शर्ट के अंदर मैगजीन पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें एक ड्रमर बैंड की फोटो उसके ग्रुप के साथ होती है। बैंड जिस पर जोडी को क्रश है, लेकिन बैंड ऑलरेडी अपने बैंड की एक मेंबर के साथ एंगेज्ड है। उधर जब सारे राइटर्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, तमारा उनके पास आती है, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
कुछ राइटर्स को तमारा के बारे में पता है क्योंकि तमारा न्यूज कॉलम्स में लिखा करती है। निकोलस उसे भूखी नजरों से देख रहा होता है। बेथ तमारा को पहचान जाती है और उसकी माँ के मरने का अफसोस करती है। तमारा पूछती है कि क्या उसकी कोई मदद कर सकता है उसके घर को फिक्स करने में। वो एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बेथ कहती है कि एंडी फ्री नहीं है। वहाँ खड़े सारे राइटर्स तमारा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें से एक लेस्बियन राइटर भी होती है। अगली सुबह हम ग्लेन को तमारा की हेल्प करते हुए देखते हैं। ग्लेन एंडी से मिलता है और उससे तमारा के बारे में बात करता है और कहता है कि एंडी को तमारा के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन एंडी मना कर देता है। और फिर वो फ्लैशबैक से याद करता है कि उनका ब्रेकअप एक छोटी सी बात की वजह से हो गया था। वहीं निकोलस दूर से तमारा को देख रहा था और उसे अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है कि कैसे तमारा ने एक डेस्परेट लड़की की तरह उसे अप्रोच किया था और निकोलस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था उसके लुक्स की वजह से। एंडी तमारा के घर को रेनोवेट करने के लिए कैटलॉग लेकर आता है, लेकिन तमारा उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर हम एक रॉक बैंड को उसी टाउन में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। बैक स्टेज पर तमारा बेन नाम के ड्रमर का इंटरव्यू करने के लिए खड़ी थी। परफॉर्मेंस के दौरान बेन अपने ग्रुप के लोगों से लड़ने लगता है क्योंकि जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था उस लड़की ने उसे डंप कर दिया था और उसी बैंड के दूसरे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई थी जिसके साथ वो गाना गा रही है। सडनली बेन तमारा के ऊपर गिर जाता है और तमारा उसे अपने घर लेकर आती है उसका इंटरव्यू करने के लिए। जोडी और कैसी बेन को तमारा के साथ देखते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। तमारा के घर पर बेन उसे अपने हुनर से इम्प्रेस करता है और दोनों जल्द ही इंटीमेट हो जाते हैं। एंडी मशरूम लेकर तमारा के घर आता है और उसे वहां बियर की 2 खाली बॉटल्स और फर्श पर बिखरे हुए कपड़े दिखते हैं। उसे तमारा के बेडरूम से तमारा के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। गुस्से में एंडी वहां से चला जाता है और मशरूम फेंक देता है। ग्लेन और बेथ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बेथ को ग्लेन का केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है। जहां निकोलस अपना मियाँ मिट्ठू था, ग्लेन काफी सिंसियर और सच्चा राइटर है। दूसरी तरफ तमारा और बेन का रिश्ता कंटिन्यू रहता है। फ्रस्ट्रेशन में एंडी जॉय नाम की एक बारटेंडर के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है जो उसमें इंटरेस्ट रखती थी। उधर बेन का डॉग काउस को डराने का काम करता है, जिस वजह से बेथ को उस डॉग को बांध कर रखने को कहा जाता है, वरना वो औरत जिसकी गाय थी वो उस डॉग को शूट कर देगी। बेन तमारा को प्रपोज करता है, तमारा हाँ कर देती है। विंटर आता है और विंटर के साथ साथ बेन और तमारा का रिश्ता भी ठंडा पड़ने लगता है। जब तमारा को बेन की दी हुई रिंग ढीली लगने लगती है और बेन से उसे पता चलता है कि बेन ने ये रिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी, लेकिन वो किसी और के साथ सेट हो गई। ये सुनकर तमारा को हर्ट होता है, लेकिन बेन उससे कहता है कि वो अब बस तमारा से प्यार करता है। जोडी और कैसी तमारा के घर पर चोरी से घुस जाते हैं, जहाँ जोडी बेन की स्टफ के साथ एंजॉय करने लगती है। वो बेन की टी-शर्ट को चुरा लेती है। वापस आकर बेन और तमारा में आर्ग्यू होने लगते हैं। बेन वापस लंदन जाना चाहता है क्योंकि वो यहाँ बोर हो रहा है, जबकि तमारा यहीं रुकना चाहती है क्योंकि यहाँ उसे लिखने में इजी होता है। जिस दिन तमारा और बेन लंदन जाने वाले थे, बेन एंडी के पास आता है और दोनों में फालतू आर्ग्यूज होने लगते हैं। बेन के जाने के बाद ग्लेन एंडी के पास आता है और पूछता है कि बैड बॉय से अच्छी लड़कियां क्यों पट जाती हैं। मीनवाइल लंदन में बेन की ड्रम प्रैक्टिस की वजह से तमारा को लिखने में काफी मुश्किल होती है। एंडी तमारा के घर को पूरी तरह से तैयार कर देता है और जोडी और कैसी उस घर में आते हैं, जहाँ कैसी को रेनोवेशन काफी पसंद आता है। जोडी को लगता है कि बेन को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो बेन के बारे में फैंटेसीज करती है कि वो उसके साथ कैसे लव करेगी। तमारा से जलन की वजह से जोडी तमारा की ईमेल आईडी से निकोलस और एंडी के साथ साथ बेन को भी एक मेल भेजती है जिसमें उसके साथ सोने का इनविटेशन था, जिस वजह से बेन और तमारा के रिश्ते में गड़बड़ होने लगती है। तमारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये मेल उसने नहीं भेजा है, लेकिन बेन उसका यकीन नहीं करता और उनका ब्रेकअप हो जाता है। तमारा वापस आ जाती है। ये देख जोडी को काफी बुरा लगता है कि बेन अब वापस उस टाउन में नहीं आएगा उसकी गलती की वजह से। वहां निकोलस भी उस मेल को पढ़ लेता है। वापस आकर तमारा सबसे पहले एंडी को ढूंढती है, लेकिन वहां उसे निकोलस मिलता है और उससे उस मेल के बारे में पूछता है। तमारा गुस्से में कहती है कि वो मेल उसने नहीं भेजी और अगर वो इस धरती पर आखिरी इंसान भी होगा
तो भी वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाली। वहां बार में तमारा एंडी और जॉय को इंटीमेट होते हुए देख लेती है और काफी रोती है, क्योंकि अब ना तो उसके पास बैन है और ना एंडी। निकोलस तमारा के घर आता है और अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए तमारा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उनका एक नाजायज रिश्ता शुरू हो जाता है। जोडी और कैशी हमेशा की तरह तमारा के घर पर नजर रखते हैं। एंडी तमारा के घर आता है और उसे साथ में ड्रिंक के लिए चलने को कहता है। तमारा मना कर देती है और कहती है कि उसे लिखना है। तभी एंडी निकोलस की स्कार्फ को वॉल पर टंगा हुआ नोटिस करता है। एंडी के जाते ही वो निकोलस को वहां से भेजने लगती है। निकोलस उसे किस करने लगता है। जॉडी और कैसी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो इंटरनेट पर निकोलस के बारे में सर्च करते हैं कि वो कौन है। उन्हें निकोलस की कार दिखती है जो वो जंगल में छिपाकर तमारा के घर आता था। निकोलस जब वहां अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि उसके टायर्स की हवा निकली हुई है। वो तमारा को हेल्प के लिए बुलाता है और जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं, जूडी और कैसी उनकी पिक क्लिक कर लेती है। वो इस पिक को बेथ को भेजने का सोचते हैं, लेकिन कैसी उसे रोक देती है। एक दिन जब जोडी और कैसी तमारा के घर पर होते हैं, जोडी तमारा की मेल चेक करती है जिसमें बैन का मेल आया था और वो वापस ईव टाउन आ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि कोई उसकी डॉग की टेक केयर करे। जोडी तमारा की मेल आईडी से बैन को मैसेज भेजती है कि जोडी नाम की एक लड़की जिसे डॉग्स काफी पसंद है, वो बैन के डॉग की टेक केयर करने के लिए तैयार है। वो अपना फोन नंबर भी उसे सेंड करती है, लेकिन कैसी को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि जोडी कोई मेंटल केस है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। निकोलस जब एक बुक फेस्टिवल के लिए जा रहा होता है, वो मस्ती मस्ती में सड़क पर पड़ा पानी उछाल देता है, जिस वजह से कैसी भीग जाती है और उसका फोन भी, और गलती से तमारा और निकोलस की किस वाली पिक बेथ को सेंड हो जाती है, जिसे देख बेथ को सदमा लगता है। एंडी बेथ से माफी मांगता है कि उसने निकोलस के बारे में उसे पहले नहीं बताया। एंडी तमारा से अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसे बेथ के लिए बुरा लग रहा था। बुक फेस्टिवल के दौरान बेथ निकोलस को सबके सामने कन्फ्रंट करती है और उसके अफेयर के बारे में पूछती है। निकोलस जवाब देता है कि वो उसे अफेयर करने देती है, इसीलिए वो करता है। तमारा वहां से गिल्ट के मारे जाने लगती है। निकोलस उसके पीछे आता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब उसे बेथ की कोई जरूरत नहीं है। अब भला इतनी जवान लड़की मिल रही है तो वो अपनी बुढ़ी वाइफ को क्यों पूछेगा। लेकिन तमारा कहती है कि वो बस मजे कर रहे थे, शादी करने का उसका कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर निकोलस की हवा निकल जाती है। वहां जोडी फाइनली बेन से मिलती है। बेन को पता चलता है कि जोडी ने ही तमारा की ईमेल आईडी से सबको मेल भेजे थे। जोडी कहती है कि वो बस बेन को वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो बेन से प्यार करती है। उधर बेन का डॉग फिर से काऊ के पीछे पड़ जाता है, उन्हें परेशान करता है। उधर बेथ और ग्लेन आपस में निकोलस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्लेन उसे बताता है कि वो बेथ को पसंद करता है। दोनों किस करते हैं। तब तक निकोलस भी वहां आ चुका था और उन्हें किस करते हुए देख लेता है। वो बेथ से फिर से माफी मांगता है, लेकिन बेथ उससे तलाक लेने की बात करती है। बेन का डॉग आकर बेथ को परेशान करता है। बेथ उसे भगा देती है। निकोलस ग्लेन के पास आता है और उसे लगता है कि ग्लेन उसकी पीठ पीछे बेथ के साथ लगा हुआ था। दोनों की लड़ाई होने लगती है। गलती से ग्लेन निकोलस को धक्का देता है, जिस वजह से निकोलस का सर पत्थर से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। ग्लेन उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि बेन का डॉग सारी काउस को उनकी तरफ लेकर आ रहा है। ग्लेन निकोलस को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। तब तक काउ उनके करीब आने लगती है। खुद को सेव करने के लिए ग्लेन निकोलस के पास से हट जाता है और काउ निकोलस को कुचलते हुए निकल जाती है, जिस वजह से निकोलस की डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद एंडी उस जगह आता है जहां बेन का डॉग तांडव कर रहा था। वो उस डॉग को शूट करने ही वाला था, लेकिन तब तक वो औरत शूट कर देती है जिसकी काउस को डॉग परेशान कर रहा था। गोली चलने की आवाज हर जगह सुनाई देती है। तमारा निकोलस के पास आती है जहां वो मरा पड़ा था और उसी वक्त बेथ भी वहां आ जाती है और निकोलस को मरा देखकर रोने लगती है। तमारा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ गुस्से में उसकी नाक तोड़ देती है, जिस वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है। एंडी उसके पास आता है। तमारा कहती है कि सब उसी की गलती से हुआ है, ना वो किसी के साथ अफेयर करती और ना ये सब कुछ होता। ग्लेन डर की वजह से टाउन छोड़कर जाने लगता है कि कहीं पुलिस को उस पर शक ना हो जाए। एंडी उसे बताता है कि बेथ को उसकी जरूरत है। ग्लेन बेथ के पास आता है। बेथ कहती है सब उसकी वजह से हुआ, अगर वो डॉग को बांध देती तो ये सब होता ही नहीं। वो ये भी पूछती है कि निकोलस को काऊ से नफरत थी, फिर वो काऊ फील्ड में क्या करने गया था। ग्लेन उसे सब सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता। इसके बजाय वो बेथ से ये कहता है कि आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसे आप खतरनाक बीस्ट्स के साथ शेयर करते हैं और जब आप डरे हुए होते हैं आप भागने लगते हैं। उसके बाद वो निकोलस का पोस्टर देखता है जिसमें निकोलस के वर्ड्स लिखे हुए थे कि कहानी सुनाने वाले चोर और झूठे होते हैं। इससे ग्लेन को ये रियलाइज होता है कि जैसा वो खुद के बारे में सोचता था वैसा वो बिल्कुल नहीं है, वो भी दूसरों की तरह एक लायर है।
वहाँ दूसरी तरफ बेन अपने डॉग का फनरल कर रहा था। वो काफी दुखी था। जोडी उसको दिलासा देती है और फिर उसको मौका मिल जाता है बेन के साथ फोटोशूट करवाने का। कैसी बेन और जॉडी की एक साथ फोटो क्लिक करती है। मूवी के अंत में एंडी और तमारा एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और एंडी तमारा के साथ उसके घर में रहने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।